नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। कौन बनेगा प्रधानमंत्री का कारवा पहुंच चुका है कानपुर। वो कानपुर जो राजधानी लखनऊ के बहुत नजदीक है, वो कानपुर जिसे भारत का मैनचेस्टर कभी कहा जाता था, लेकिन अभी उद्योगों की स्थिति यहाँ पर ठीक नहीं है। स्थानीय मुद्दे कानपुर के क्या कुछ है, इसी को लेकर यहाँ की जनता से हम बातचीत भी करेंगे। किस तरीके से 2024 को लेकर यहाँ के लोगों का मन बन रहा है, इसी को जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात होगी 24 को लेकर बचे घमासान की। आम चुनाव को लेकर जो घमासान है देश भर में, उसी पर चर्चा करेंगे। 2 दिवसीय दिल्ली में बीजेपी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ, जहां पर पीएम मोदी ने 400 पार का नारा एक बार फिर से दोहराया। उन्होंने यहां तक कहा कि अब तो 400 पार का नारा विपक्ष के नेता भी खुद दे रखे हैं बीजेपी को लेकर, एनडीए को लेकर। और साथ ही साथ इसी अधिवेशन में गृह मंत्री अमित शाह ने परिवारवाद के मुद्दे को लेकर इंडिया अलायंस को घेरा। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि इंडिया अलायंस का मतलब है सिर्फ 7 परिवारवादी पार्टियां। अब परिवारवाद को लेकर और साथ ही बीजेपी के इस आक्रामक मूड को लेकर कानपुर से हम बड़ी बहस करेंगे। कानपुर की जनता भी हमारे साथ होगी और खास मेहमान भी हमारे साथ हैं, उनसे भी आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं वार पलटवार। मोदी जी को जय श्री राम। आज विपक्ष के नेता भी एनडीए सरकार 400 पार के नारे लगा रहे हैं और एनडीए को 400 पार कराने के लिए भाजपा को 370 का माइलस्टोन पार करना ही होगा। हम तो छत्रपति शिवाजी महाराज को मानने वाले लोग हैं। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ तो उन्होंने ये नहीं किया जब कुछ छत्रपति बन गए, सत्ता मिल गई तो चलो उसका आनंद लो। सोनिया जी का लक्ष्य राहुल जी को पीएम बनाना, पवार साहब का लक्ष्य बेटी को सीएम बनाना, ममता दीदी का लक्ष्य भतीजे को सीएम बनाना, स्टालिन का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, लालू प्रसाद जी का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना, उद्धव ठाकरे का लक्ष्य अपने बेटे को सीएम बनाना और मुलायम सिंह जी बेटे को बनाकर ही गए। जिनका लक्ष्य ही अपने परिवार के लिए सत्ता हथियाना हो, वो देश का कल्याण कर सकता है क्या? कभी नहीं। मेरा ही अपना मानना है कि जो हमारी पार्टी है उसके जिस परिवार को कहा जाता है, उस परिवार ने जब देश के लिए कुर्बानी दी थी तब परिवारवाद नहीं था। जब मोतीलाल नेहरू जेल में पड़े रहे, सड़ते रहे, तब परिवार में नेहरू जी 12-14 साल जेल में रहे, देश के लिए परिवारवाद नहीं था। इंदिरा गांधी तक जेल में रही, परिवारवाद नहीं था। कमला नेहरू, स्वरूप रानी, सारा पूरा परिवार जेल में रहा, परिवार नहीं था। इंदिरा गांधी ने अपनी जान दे दी, वो परिवारवाद, वो परिवारवाद है। राजीव गांधी ने देश के लिए जान दे दी, वो परिवारवाद है। ऐसे परिवारवाद को तो मैं सर्वश्रेष्ठ मानता हूँ। कॉर्पोरेट समर्थित पार्टियां वो हमें न बताएं। अभी लोकसभा में जो कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी होने वाली है, हम देखेंगे कि उसमें कोई परिवार का है कि नहीं। इसके अंदर 2G, 3G और 4G पार्टियां। 2G से मतलब आप 2G घोटाले से नहीं, 2 जनरेशन पार्टी, 3 जनरेशन पार्टी, 4 जनरेशन पार्टी, 4 पीढ़ी तक नेता नहीं बदलता है। देश के किसी युवा में कौवत नहीं है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। नाजी वो नहीं बढ़ सकता। थोड़ा आगे बढ़ गया तो उसका हस्र कर देंगे। कई सारे लोग ऐसे हस्र किए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर आज लोकतंत्र की यात्रा में जुड़े। कल तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में क्या कह रहे थे? एक अकेला सब पर भारी। जो ये बातें कह रहे हो वो लोकतंत्र के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन को लेकर के बीजेपी गलतफहमी में ना रहे। इंडिया गठबंधन पूरी तरह से और मजबूत हुआ है। कुछ लोगों को वो लेकर चले गए 1-2 दल को, तो वो खुशफहमी में है। ये दीवा स्वप्न देख रहे हैं, मुगालते में ना रहे। हमेशा परिवारवाद की बात करते हैं, लेकिन दूसरों की परिवारवाद, कांग्रेस और दूसरी पार्टी के नेताओं को अपनी पार्टी में लोगे और आप विपक्ष मुक्त भारत की बड़ी बड़ी बात करोगे, तो ये जो भ्रम फैलाने का आप काम कर रहे हो ना, 400 पार, ये कोई 400 पार नहीं होगा। ये आप 200 पार भी होने वाले नहीं। आएगा तो देखिए, एक बार फिर से 400 पार का नारा पीएम मोदी ने दिया है और बीजेपी ये कह रही है कि 370 सिर्फ हमारी और जो एनडीए गठबंधन है वो 400 पार सीटें लेकर के आएगा।
और ये कहा भी जाता है कि दिल्ली का रास्ता जो है वो यूपी से होकर के गुजरता है। अब यहाँ पर कानपुर की सीट कितनी अहम है वो भी आप जान लीजिए, क्योंकि अगर यूपी की 80 सीटें जीतनी है तो उसमें कानपुर की सीट भी जीतनी होगी। यहाँ पर 2014 से 2019 दो बार बीजेपी लगातार जीतती रही है। इससे पहले कांग्रेस का एक गढ़ इसे कहा जाता था, लेकिन अब ये बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। सबसे पहले कानपुर की जनता जोरदार तालियां बजाइए अपने लिए। और साथ ही खास मेहमान जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनसे आपका परिचय मैं करवा दूं। हमारे साथ हैं निर्मल तिवारी जी हैं, बीजेपी का पक्ष वो रखेंगे। स्वागत है सर आपका। धवल पांडे जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस की तरफ से वो पक्ष रखेंगे। और साथ ही नितेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो भी अपनी बात यहाँ पर रखेंगे। जिस तरीके से बीजेपी दावा कर रही है 400 पार का, और साथ ही आज गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी कहा कि परिवारवादी पार्टियां जो है मिलकर के इंडिया गठबंधन चला रही हैं। इस पर कानपुर की जनता क्या सोचती है? सबसे पहले आपसे एक सवाल ले लें, आप खड़े हो जाएं। कानपुर का क्या है इस बार माहौल, क्या लग रहा है? और जिस तरीके से वार पलटवार चल रहा है, बीजेपी कह रही है 400 पार, लग रहा है ऐसा होगा? बिल्कुल होगा, 400 पार जाना चाहिए और बीजेपी ही जीतेगी। हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र भाई मोदी ही बनेंगे इस बार भी। इसमें कोई भी सवाल और कोई भी जो है इसमें कोई डाउट ही नहीं है। इस बार 400 पार होगा, इसमें कोई शक नहीं है। आपको लग रहा है कि इसमें कोई दिक्कत आएगी बीजेपी को या नहीं? 400 पार आ जाएंगे? 400 पार बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि जो विपक्ष के लोग हैं वो अपने लोगों को बनाना चाहते हैं। मुलायम सिंह जी अखिलेश को सीएम बनाकर गए, मायावती अपने भतीजे को स्टैंड करना चाहती हैं, पवार जी अपने भतीजे को स्टैंड करना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी स्टैंड करना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ भारत को वैश्विक पटल पर स्टैंड करना चाहते हैं। इसलिए वो 400 पार निश्चित रूप से पार करेंगे। सभी अपने अपने परिवार को आगे कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी जो है वो सिर्फ देश के लिए काम कर रही है, ऐसा वो बता रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या होने जा रहा है? कानपुर की सीट हो या फिर पूरे उत्तर प्रदेश में? देखिए, हम लोग कानपुर और कानपुर देहात दोनों सीटों की बात करेंगे और साफ तौर पे ये देखा जाता है कि भाजपा अच्छा परफॉर्म करेगी और 400 पास तो सीटें आनी ही आनी है। और कानपुर देहात की बात करें तो जीत प्रताप सिंह जी पिछले 14 सालों से भाजपा के लिए निस्वार्थ मेहनत कर रहे हैं और उनको कानपुर देहात सीट से सांसद बनाना चाहिए। अच्छा, आप साथ साथ ही अपने जिसके आप सपोर्टर हैं, समर्थक हैं, उसका भी आप जिक्र कर रहे हैं, उनका नाम भी आगे आना चाहिए, इस बात का भी जिक्र कर रहे हैं। लेकिन धवल पांडे जी, चुनौती आपके लिए नजर आ रही है क्या? लोग आपने सुना उनको, वो कह रहे हैं कि बीजेपी के लिए रास्ता आसान है क्योंकि डबल इंजन की सरकार, वो यहाँ की सरकार, केंद्र की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, ऐसा कहना उनका। और परिवारवाद का जो आरोप लगाया गृह मंत्री अमित शाह ने, उसको भी यहाँ के लोग कह रहे हैं कि हाँ ऐसा है इंडिया अलायंस में। डबल इंजन की सरकार तो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। और परिवारवाद की बात करते हो तो राजनाथ सिंह जी का लड़का यहाँ विधायक है, वो परिवारवाद नहीं किया। धूमल का लड़का अनुराग ठाकुर सांसद है, मंत्री, वो परिवारवाद नहीं किया। अभी यशवंत चौहान का लड़का जो है अशोक चौहान, उसको भाजपा ने अपनी पार्टी में ले लिया, वो परिवारवाद नहीं नजर आता है क्या? अजीत पवार, शरद पवार का भतीजा है, किसी बच्चे ने यहाँ पर कहा था कि पवार अपने भतीजे को बढ़ा रहे हैं, वो आज भाजपा के साथ सरकार में शामिल है, ये भी परिवारवाद है। इसलिए परिवारवाद की बात भाजपा ना करे तो बेहतर है। रह गई 405 सीटें जीतने की बात, किसी भी स्थिति में भाजपा की सरकार इस बार नहीं बन रही है। किसी भी स्थिति में ये धवल पांडे जी कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार और एनडीए की सरकार नहीं आ रही है। आप किस तरीके से ये दावा कर रहे हैं निर्मल तिवारी जी? आज फिर से पीएम मोदी ने दोहराया कि 400 पार आप लोग लेकर के आ रहे हैं, ये दावे में कितना दम, बताइए जरा कानपुर की जनता को। निश्चित तौर पर हम 400 सीटें जीतने जा रहे हैं, कारण कि बाबर की हमने कहानी मिटा दी, बाबर की हमने कहानी मिटा दी और बाबर की हमने निशानी मिटा दी। और जो थे राम, जो न थे राम के वो न थे काम के, जो न थे राम के वो न थे काम के, जनता ने उनकी सुल्तानी मिटा दी। ये हमने अस्मिता, भारत की अस्मिता को जगाने का काम किया है। हमने सदियों का जो कलंक था हमारे माथे पर, वो हमने मिटाने का काम किया है। धारा 370, जो लोग कहा करते थे कि ये सपना देखना भूल जाए धारा 370 का, हमने धारा 370 को हटा करके दिखाने का काम किया है। हम कहते नहीं हैं, हम करते हैं। हम सिर्फ शिलान्यास नहीं करते हैं, हम उद्घाटन भी करते हैं। आप अपने, ठीक है, आप बता रहे हैं कि काम के दम पर आप वापस आएंगे, लेकिन अभी धवल पांडे को आपने सुना, परिवारवाद का आज आरोप भी लगाया गृह मंत्री अमित शाह ने। वो कह रहे हैं कि अगर इतना ही परिवारवाद से आपको दिक्कत है तो परिवारवाद जिसको आप बताते हैं उन्हीं नेताओं को अपनी पार्टी में ले लेते हैं, तब नहीं परिवारवाद होता। परिवारवाद की जहां तक बात है, जिनका नाम लिया हमारे अनुज पांडे जी ने, धवल पांडे जी ने, राजनाथ सिंह जी के बेटे का उन्होंने नाम लिया। उनको नहीं पता है कि 20 साल से वो युवा मोर्चा के बूथ से लेकर के और इसके बाद में सेक्टर अध्यक्ष से लेकर के और इसके बाद मंडल अध्यक्ष से लेकर के और ऊपर तक उन्होंने सीढ़ी चढ़ी। अजीत पवार का भी नाम लिया उन्होंने, अजीत पवार का भी नाम लिया। यहाँ पर सीधे स्काई लैब नहीं होता और अजीत पवार किसी के भतीजे होंगे। वो अपने दल में
उनके भतीजे हो सकते हैं, लेकिन हमारे दल में उनके कोई नेता नहीं है। अच्छा, वहाँ से लोग बोल रहे, सिंधिया को लेकर भी लोग बोलते हैं, मिलिंद देवड़ा अभी गए हैं महाराष्ट्र में, उनको लेकर लोग बोलते हैं। सिंधिया जी तो इनके यहाँ से आए हैं, सिंधिया जी मेरे यहाँ कहाँ से? उन्हीं के पास से आपके पास आए हैं ना, तो उनको लिया है ना आपने, जिन पर आरोप लगाते थे आप परिवारवाद का। हम सिंधिया जी का कहाँ परिवारवाद बढ़ा रहे हैं? सिंधिया जी में योग्यता है, क्षमता है, तब हमने उन्हें मंत्री बनाया है। वो योग्यता क्षमता नहीं पहचान पा रहे हैं, हमने उनकी योग्यता पहचानी। उनमें योग्यता पहचाने की क्षमता नहीं है, क्योंकि उनके अंदर क्या है कि जो कुछ भी वो देखते हैं अपने युवराज में देखते हैं। और हमारा प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे संगठन, हमारे किसी भी द्रौपदी मुर्मू में भी राष्ट्रपति देख लेते हैं, और उनको अगर कुछ देखना है तो सोनिया, राहुल। ये इंडिया अलायंस वाले अपनी पार्टी से बाहर नहीं जा पाते हैं नितेंद्र जी, ये भी आरोप आप पर लग रहे हैं। और बीजेपी में जो है वो सबको, एक नॉर्मल जो कार्यकर्ता होता है उसको भी मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। उनकी पार्टी में सबको मौका मिलता है, और आपकी पार्टी में सिर्फ 7 परिवार हैं। देखिए, उनकी पार्टी में इंडिया अलायंस, जी बिल्कुल ठीक बात है। अभी भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे 400 पार की बात कर रहे थे। ये 400 पार कर रहे होते तो हम लोगों ने बचपन में एक किस्से पढ़े थे कि अली बाबा 40 चोर। भारतीय जनता, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी जिनको अभी तक चोर कहती रही है, आज वही सब उन्हीं को सुल्तान बनाती जा रही है। जिसका नाम अब तक इन्होंने चोर कहा, वो सब आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते जा रहे हैं। अगर 400 पार होने का मादा माननीय प्रधानमंत्री जी के अपने कामों से होता तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उन चोरों की शरण में नहीं जा रही होती। तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। रही बात परिवारवाद की, अच्छा 400 पार आप सिर्फ जुमला बता रहे हैं, लेकिन इंडिया अलायंस को उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें मिल रही है, जरा वो भी बता दीजिए। निश्चित रूप से इंडिया अलायंस अपने पिछले 2009 के रिकॉर्ड को दोहराने से आगे बढ़ करके, जो हमारा कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी, जिस तरीके से 2009 में हम लोगों ने सीटें जीती थी, उससे डबल सीटें हम लोग जीते। कानपुर की सीट में वो लड़ रहे हैं कि आप लड़ रहे हो? अभी स्थिति साफ नहीं है, कंफ्यूजन में यहाँ की जनता है इंडिया अलायंस को लेकर। कौन लड़ रहा है, वो कि आप? भारतीय जनता पार्टी बताए कि कानपुर में अपना दल लड़ेगा, कि संजय निषाद की पार्टी लड़ेगी, कि सुहेलदेव समाजवादी पार्टी लड़ेगी, कौन लड़ेगा ये भारतीय जनता पार्टी बता दे। हम लोग तो इंडिया अलायंस लड़ेगा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अभी जो तय हो जाएगा 2-4 दिन। अब तकरीबन 40 दिन का वक्त बचा है चुनाव में सर, अभी तक स्थिति साफ नहीं है। आप खड़े हो जाएं, क्या है इस बार यहाँ के मुद्दे, आप लोगों की समस्याएं, और क्या लग रहा है कौन आ रहा है वापस? मैम, आपने मणिपुर में देखा कि महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है। ये देख लीजिए, भगवादारी, ये दुपट्टा डाले महिलाओं के साथ, आप देख रही हैं, वीडियो में भी दिखाइए कैसे। वो देखा है, सबने देखा। आप गंदा काम कर रहे हैं महिला, और जो इनके BHU के छात्र थे उसने महिला के साथ में कितना शोषण किया है। ये लोग, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग महिलाओं का शोषण करने का काम, महिलाओं का शोषण हो रहा है इस पार्टी में, ये भी कहना है। आप जरा बताइए। कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन आप तो देख रही हैं कि किसका विकास हो रहा है। जैसे अभी बहन ने कहा, BHU के अंदर जो इनके पार्टी का पदाधिकारी है वही महिलाओं के साथ गलत कार्य कर रहा है, तो किससे उम्मीद की जाए? अपने ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस तरीके से खुली छूट मिली हुई है, महिलाओं का शोषण हो रहा है, इस पर ध्यान नहीं है सरकार का। देखिए, जनता समझदार है। जनता उस व्यक्ति को दोबारा नहीं लाएगी जिसने मात्र 10 सालों में 150 लाख करोड़ रुपए कर्जा भारत देश पे चढ़ा दिया है। महंगाई और बेरोजगारी की वजह से 80 करोड़ गरीब लोगों को अपने आत्मसम्मान को गिरवी रख करके पीएम के सामने हाथ फैलाना पड़ा। ये उपलब्धि बनाते हैं, उपलब्धि नहीं, ये शर्मनाक बात है। मोदी सरकार ने उन कानूनों को हटा दिया है जिन कानूनों की मदद से अनाज, दाल, चावल, फल, सब्जी पर काला बाजारी करने पर लगाम लगती थी। आप कुल मिला के कह रहे हैं कि सब त्रस्त है, किसान भी परेशान है, आम त्रस्त है। मोदी सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम से अनाज, दाल, चावल, फल, सब्जी को हटा दिया है, जिसकी वजह से अडानी को 20,000 टन। आम लोग त्रस्त है, लेकिन जो बड़े उद्योगपति हैं सिर्फ उन्हीं का फायदा हो रहा है, ऐसा वो भी कह रहे हैं। आपका किससे सवाल है? महिलाओं की बात कर रही हैं, यहाँ बैठी हुई महिला, मैं उनसे कहना चाहूँगा, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं को उज्ज्वला गैस के माध्यम से गैस देने का काम किया, या गरीबों को राशन देने का काम किया, महिलाओं को शौचालय देने का काम किया। मैं इन महिलाओं से पूछना चाहूँगा, इनकी सरकार रही देश में, यहाँ बैठे सामने प्रवक्ताओं से बोलना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी की सरकार रही, कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने देश की जनता को लूटने का काम किया। दोनों की सरकारें, कांग्रेस की सरकार तो इतने लंबे वक्त तक रही। धवल जी, इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन सबसे पहले निर्मल जी, अभी आपने सुना महिलाओं का शोषण हो रहा है, BHU का कांड लोग गिनाते हैं कि आप ही के कार्यकर्ता उसमें दोषी पाए जाते हैं, लेकिन एक्शन नहीं होता है। और एक भाई साहब कह रहे हैं किसान, आम जनता सब त्रस्त हैं।
किसानों की जहां तक बात है, ये किसानों का जो आंदोलन है निश्चित रूप से एक दल का प्रायोजित आंदोलन है। ये किसानों का आंदोलन नहीं है। पूरे देश में, भारत में 70% किसानी होती है और मैं स्वयं भी किसान परिवार से आता हूं। मुझे किसानों का दर्द बेहतर से पता है। और आज जो ये प्रायोजित होता सिर्फ पंजाब से क्यों होता है, उत्तर प्रदेश से क्यों नहीं हो रहा, हरियाणा, आपके गुजरात, आप कह रहे हैं कि जो हरियाणा बॉर्डर पर है वो किसान नहीं है क्या? प्रदेश में क्यों नहीं रहा, केरल में क्यों नहीं रहा? जितना भी प्रायोजित ये है, ये दल प्रायोजित आंदोलन है, किसानों का आंदोलन नहीं है। और दूसरी चीज, 18 कृषि फसलों को एमएसपी में शामिल किया गया है, लेकिन चूंकि इन्हें आंदोलन करना है, इन्हें कोई बहाना चाहिए, कोई रास्ता चाहिए। बीएचयू पर भी बोल दीजिए। बीएचयू पे क्या बोलना है आप बताइए। बीएचयू पर उन्होंने कहा ना कि आप ही के कार्यकर्ता दोषी पाए गए, उस पर एक्शन क्यों नहीं हुआ? महीनों तक उनका पता नहीं चला। आप पूछिए, आप बीएचयू पे बात करती हैं जिस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मुझे याद है यहाँ मानप्रस्थ हॉस्टल था, गर्ल्स हॉस्टल, और इटावा के एक माननीय विधायक जी रात में एक लड़की को उठा करके ले गए थे और वहां की संचालिका ने मुझे रात में फोन किया कि इस तरह से एक लड़की उठा ली गई है। उन्होंने कहा आप परेशान मत होइए, रात तक वापस आ। लेकिन आप भी आरोपी लगाइएगा, सरकार में जो है वो भी आरोपी लगाएंगे। सिर्फ एक्शन नहीं होगा तो किससे एक्शन की उम्मीद वो करेंगे फिर? आम जनता यही तो पूछ रहे हैं ये लोग। अच्छा धवल जी, आपसे आरोप ये है कि आप अभी विकास की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि 400 पार उनका नहीं आएगा। आम जनता कानपुर की ये बोल रहे हैं कि कैसे 400 पार नहीं आएगा? उन्होंने तो काम किया है ना 10 सालों में, आप तो सबसे ज्यादा तक शासन किया, फिर क्या हुआ आपके शासनकाल में? अब गर्त में गई सारी चीजें बता रहे हैं लोग। मैडम 10 साल जो कांग्रेस इनका भाजपा का निकला है, उस पे मैं इसी क्षेत्र की बात कर लेता हूँ। एक भी काम नहीं हुआ है। अगर हम कल्याणपुर विधानसभा मात्र की बात कर लें, मंधना की तरफ से आते हैं, IIT एलिम्को पहला पड़ता है केंद्र सरकार का बना हुआ कांग्रेस के समय का IIT, फिर NSI से आगे बढ़ते कानपुर विश्वविद्यालय, IIPR, शांत रहिए एक मिनट बताऊंगा भैया, IIPR से आगे बढ़ेंगे मेडिकल कॉलेज, CSA, HB रोडवेज वर्कशॉप, सब कांग्रेस का बनाया हुआ है। कांग्रेस के गढ़ से खिसक के बीजेपी का गढ़ कैसे हो गया कानपुर? फिर झूठ फैलाया गया है, हर चीज का झूठ, और जनता थोड़ा सा उसके वादे में आई है, लेकिन इस बार वैसा नहीं होगा। जिस तरीके से झूठ फैलाया 15 लाख, ये तो सच है ना कि पिछले 2 बार से बीजेपी जीत रही है, इसमें भी कुछ झूठ है क्या? बिल्कुल ठीक बात है। उससे पहले 3 बार हम भी जीते थे, लेकिन ये जीत किसी की हमेशा नहीं रहती है। जीत और हार नियम है सृष्टि का, वो होता रहेगा। आज कांग्रेस जीती है, कल भाजपा जीती, परसों फिर कांग्रेस जीतेगी या कोई और जीतेगा। नितेंद्र जी, आपसे भी लोगों का आरोप ये था कि आप भी तो सरकार में रहे ना, उसके बाद क्या किया आप लोगों ने विकास? जरा बता दीजिए कानपुर के लोगों को, कानपुर का कितना विकास हुआ आपकी सरकार में? कानपुर आप ये देख लीजिए कि ग्रीन पार्क से लेकर के और आप नवीन मार्केट का सौंदर्यीकरण से लेकर के, और ये जो आपके सामने मेट्रो दिखाई पड़ रही है, ये कानपुर के विकास हैं। समाजवादी पार्टी ने पेंशन से बढ़ावा करके, समाजवादी पेंशन देने से, नौजवानों को लैपटॉप देने से लेकर के, कन्या विद्या धन से लेकर के जो विकास का काम किया है वो किसी से छुपा नहीं है। आप आज तक सांसद क्यों नहीं बना पाए? फिर इधर आज तक सांसद क्यों नहीं रहा कोई आपका? देखिए, ये कानपुर हमेशा बदलाव करता है। कानपुर समाजवादी का, यहाँ सुभाषिनी अली से लेकर मनोहर लाल से लेकर के, और इसके पहले कांग्रेस के 3 बार श्री प्रकाश जायसवाल से लेकर के लगातार यहाँ कानपुर मजदूरों का गढ़ रहा है, यहाँ परिवर्तन होता रहा है। और आगे इस बार भी इंडिया अलायंस का, समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन का प्रत्याशी, जो भी प्रत्याशी इंडिया अलायंस से यहाँ पर उतरेगा वो जीत जाएगा। ये नितेंद्र जी का कहना है कि जो भी प्रत्याशी इंडिया अलायंस से आएगा वो जीतेगा। देखिए, इंडिया अलायंस, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, ये 2 सारी पार्टियां समाप्त हो चुकी हैं। जिन लोगों ने प्रभु श्री राम को 70 वर्ष तक टेंट में रखने का काम किया था, इस देश की जनता वो देख रही है। प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर जो बनाया है, आप बोल चुके हो ना एक बार? हाँ, तो आऊंगी आपके पास। प्रभु श्री राम का मंदिर जो बना है, उससे फायदा हो रहा है बीजेपी को? आप खड़े होइए। बहुत बढ़िया फायदा होगा आपकी। 400 पार पूरी, 400 पार पक्का? 400 पार पक्का। क्यों? मोदी जय जय, मोदी की जय जय कह रहे हैं और कह रहे हैं कि 400 पार। क्या है यहाँ के, आप बताइए जरा, क्या है आपके मुद्दे? आप तो इतने सालों से देख रहे होंगे, सरकार लगातार बदल रही है, कानपुर कितना बदला? अपने यहाँ भाजपा की सरकार ही आएगी और ये तो सब बेकार हैं सब। भाजपा सरकार आएगी? बिल्कुल साहब। ऐसा क्यों? उन्होंने काम करके दिया है ना। काम कर रहे हैं ये योगी जी और मोदी? बिल्कुल सही बात है, काम कर रहे हैं, काम के आधार पर ही। आप पूछिए जरा, आप खड़े होइए। मैडम, आनी तो सरकार जो है बीजेपी की है, और 400 से भी ऊपर अगर सीटें होती तो वो भी निकाल लेते। बाप रे, ये तो दावा और बड़ा कर दिया। 400 से भी ऊपर अगर सीटें जीत सकते हैं तो आप कर लीजिए दावा, लेकिन बीजेपी आएगी बता रहे हैं वो। अब यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं। सीटें तो 545 भी ला सकती बीजेपी, बोलने में कुछ जाता नहीं ना, बोलने में पैसे पड़ते हैं।
सीधी सी बात है। मैं एक पेपर की कटिंग हाथ में लिए बैठा हूं। अभी किसी ने महिला सम्मान की बात करी थी। ये देखिए, रामपुर में भाजपा नेत्री की बेटी ने फांसी लगा ली छेड़छाड़ से तंग आकर। ये योगी का कानून है, ये डबल इंजन की सरकार के उसमें हो रहा है। नित्यानंद स्वामी भारत सरकार का केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, जिसके वीडियोज आए सामने, एक महिला के साथ जो उसकी स्टूडेंट थी, छात्रा थी, उससे वो गलत तरीके से उसका यौन शोषण कर रहा था और कई चीजें कर रहा था। अब ऐसे वीडियो तो कई सारे आपके नेताओं के भी आते हैं सर, उस पे ना ही जाए तो बेहतर होगा। कानपुर में, अभी राजस्थान में क्या हुआ वो भी तो आप जानते ही होंगे ना, वहाँ से भी तो बहुत कुछ सामने आया, उस पर मत बात कीजिए आप। ये बताइए, जब अगर मौजूदा सरकार ने कुछ किया ही नहीं तो आपके लोग टूट टूट करके उनके पास क्यों जा रहे हैं? उनके पास देखिए, जो लोग जा रहे हैं उनको कोई रोक नहीं सकता। ये भाजपा दबाववश लोगों को ले रही है, किसी न किसी कारणवश लोगों को बहला के फुसला के ले रही है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कमलनाथ जी जा रहे हैं एमपी, जब जाएंगे तब बात करेंगे, अभी गए नहीं है। अगर जा रहे हैं सिर्फ इस कयास को लेकर हम कह दे कमलनाथ जी जा रहे तो वो नहीं माना जाएगा। पहले भी यही कहते थे ना, जब सिंधिया जी गए तब भी यही कहा आप लोगों ने, मिलिंद देवड़ा जी गए, अभी अशोक चौहान जी गए महाराष्ट्र में, टूट टूट के तो जा रहे हैं लगातार चुनाव सिर पे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जो नेता वहाँ जा रहे हैं वो चुके हुए नेता। अगर कमलनाथ जी में इतनी दम होती तो विधानसभा चुनाव जिता देते। इनके इंडिया अलायंस के टुकड़े हजार हुए, कुछ यहाँ गिरे कुछ वहां गिरे। और विकास की जहां तक बात है, इस कानपुर का विकास मैं आपको गिनाता हूं। इस कानपुर में इनके, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो या कोई सरकारें रही हो, शिलान्यास इनको आता था, लेकिन उद्घाटन ये कभी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनकी नीयत ही नहीं रहती है काम करने की। इनको सिर्फ जनता को बरगलाने का काम करते हैं। मेट्रो आज कानपुर में बनाने का, चलाने का काम अगर किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, और पूरे कानपुर में संजाल फैला दिया मेट्रो का, यहां से कल्याणपुर से लेकर। निर्मल जी, पहले यहाँ मैनचेस्टर कहते थे ना कानपुर को, अब सारे लोग बता रहे हैं कि मिलें यहाँ की बंद है, सारी फैक्ट्रियां बंद है, मजदूर यहाँ से जा चुके हैं, काम धंधा ठप है। फिर कहाँ का मैनचेस्टर, कहाँ के दावे कर रहे हैं आप? ये समाप्त करने का काम कांग्रेस के जमाने में हो गया था। 10 साल से आप क्या कर रहे हैं? आपको पलट करके पूछेंगे ये लोग। बराबर रोजगार दिया जा रहा, लेकिन जब कंपनियां उसी पहले ही बंद हो चुकी हैं। जितनी ये कंपनियों की बात कर रहे हैं, ये बहुत पहले ही बंद हो चुकी हैं। ये इनके कांग्रेस के सरकार में ही बंद हो चुकी थी, ताला पड़ चुका था, फैक्ट्रियों में उनकी मशीनें बिक चुकी। ये आपकी सरकार में बंद हुए हैं जितनी सारी फैक्ट्रियां, ये मिल जो नहीं, मेरी सरकार बंद नहीं हुआ, लाल इमली इनके शासन में बंद हुई है। एल्गिन मिल जो चल रही थी वो इनके अटल बिहारी वाजपेयी ने बंद कराई थी, हमारे शासन में बिल्कुल बंद नहीं हुई है। लाल इमली का काम इन्होंने बंद कराया। क्या भारतीय जनता पार्टी सिर्फ पीएसयूज को बेचने का काम कर रही है। एक भी भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बता दे कोई एक फैक्ट्री, कोई इंडस्ट्री, कोई पीएसयूज लगाने का काम किया है? सिर्फ नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री सिर्फ देश को बेचने का काम कर रहे हैं। 173 लाख करोड़ का कर्ज हो चुका है, 81% जीडीपी का कर्ज लगातार बढ़ रहा है। पीएसयू को बेचने का, फैक्ट्रियों को बेचने का काम जो है वो मौजूदा सरकार ने किया है, ऐसा कहना है नितेंद्र जी का। आपका किससे है सवाल, क्या कहना चाहते हैं? हमारा उद्देश्य कानपुर में लाल इमली कांग्रेस ने बंद कराया है। कांग्रेस ने बंद? हाँ, और हाँ, झूठ बोल रही है। श्रद्धेय सरला सिंह नगर प्रमुख के लड़के ने, जीत प्रताप सिंह ने, कानपुर नगर के मिल की तनख्वाह पचौरी जी ने दिलवाई। और अगर अकबरपुर से जीत प्रताप को टिकट दिया जाएगा तो 4.5 लाख से जीतेंगे, मैं बता रहा हूँ। 4.5 लाख? हाँ, और पचौरी? हाँ, 4.5 लाख बोल रही है। कांग्रेस झूठ बोल रही है, कांग्रेस के शासनकाल में बंद हुआ था। कांग्रेस साफ साफ सबके सामने झूठ बोल रही है। मैं अभी पूछ लेती हूँ ना, अभी पूछ लेती हूँ धवल जी से। लाल इमली आप आरोप लगा रहे थे अटल बिहारी की सरकार में, आप पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। वो लोग कह रहे हैं कि आप ही की सरकार में बंद। लाल इमली पूरी तरीके से, लाल इमली में काम बंद हुआ था, लेकिन उसको पूरा बाइंड अप किया है बीजेपी शासन में। लेकिन दोनों को जाएगा ना फिर, दोनों एक ही जैसे आप बता रहे हैं कि जो आपने किया वही उन्होंने भी किया, दोनों को। बीजेपी नहीं, सारी मिल्स बंद कराई यहाँ पर आके। और आप ये कह रहे हैं कि आधा आपने बंद किया, आधा उन्होंने बंद किया, ऐसा कह रहे हैं? मजदूर संगठनों की वजह से यहाँ पर काम रुका था, जिसको लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन काम धीमे धीमे चल रहा था, थोड़ा बहुत उत्पादन हो रहा था। लाल इमली जो बंद हुई है निर्मल जी, उसके लिए आप भी बराबर के भागीदार हैं? हम बिल्कुल भागीदार नहीं है। 2007 में इन्होंने बंद करके मशीनें बेच चुके थे। इसके बाद में वहां सिर्फ दीवारें बची थी, दीवारों के साथ कैसे चलाया जाता, इन्होंने सारा चौपट तंत्र कर चुके थे। 2007 में बिल्कुल मशीनें बिक चुकी थी, और हम लोग किसी भी हद पर इसके लिए उत्तरदायी नहीं थे। अच्छा, जल्दी पूछिए। अभी तो 10 साल से डबल इंजन की सरकार है, फिर से क्यों नहीं कोई मिल या कोई कारखाना, कोई कल कारखाना चालू हुआ कानपुर शहर में? मैडम, यहाँ पे सपा और कांग्रेस के प्रवक्ता गलत आंकड़े देने का काम कर रहे हैं। लाल इमली मिल
इनके शासनकाल में बंद हुई और उन मजदूरों को पैसा दिलाने का काम हमारी। अब जवाब तो देना पड़ेगा। लोग कह रहे हैं कि सवालों से बच नहीं सकते हैं नेता, और जिस तरीके से पिछली सरकारों में काम हुआ वो भी कानपुर की जनता ने देखा गया, और 10 साल से बीजेपी की सरकार क्या कर रही है ये भी लोग सवाल पूछ रहे हैं। आप देख रहे हैं कौन बनेगा प्रधानमंत्री, सीधे कानपुर से। कानपुर की जनता हमारे साथ मौजूद है। एक बार फिर से जोरदार तालियां बजाइए आप अपने लिए और हमारे मेहमानों के लिए भी। मेहमानों का रुख करेंगे कानपुर में किस तरीके से आप लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल बन रहा है, इसी पर सबसे पहले लोगों की राय ले लेते हैं। आप खड़ा, ये कौन बोल रहा था उसके पास सवाल है, आप आइए आगे आइए। क्या किससे सवाल है आपका? मैम मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। मैं जानना चाहता हूं कि 10 सालों की सरकार में कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक कार्य ऐसा किया हो जो जनहित में हो, जो जनता को लाभदायक, जो जनता को लाभ देता हो। हमारे माननीय प्रतिनिधि जी ने अभी कहा कि लाल इमली हमारी शासन में, मान लिया कांग्रेस की सरकार में मशीनें बेची गई तो दीवारी छोड़ी थी, आप मशीनें खरीद करके रोजगार दे सकते थे। आपके पास मौका था लेकिन आपने भी वो नहीं किया। आप बताइए। मैं ये पूछना चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी से कि क्या मंदिर बनवाने से वो जो बेरोजगार कल रात स्टेशन पर सो रहे थे, क्या उनको नौकरियां मिल जाएंगी? मंदिर बनाने से क्या रोजगार मिल जाएगा? मैं ये कहना चाहता हूँ, भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, जो मोदी जी कहते थे चक्की पीसिंग, वो आज भाजपा में चले गए, वो कब पीसेंगे? अभी एक पूर्व सीएम कांग्रेस का भाजपा में ले लिया इन्होंने, उसको भी जेल भेज रहे थे। और एक अभी पूर्व सीएम कौन? पूर्व सीएम अशोक चौहान महाराष्ट्र के, और महाराष्ट्र के एक मंत्री जिनके खिलाफ ईडी की 100 मुकदमे लिखे थे, ईडी के साथ, ठीक है, जिन पर आरोप लगाते थे, जिनको कहते थे चक्की पीसिंग, उनको अपनी पार्टी में आपने ले लिया। आप बताइए किससे है सवाल आपका? हमारा भारतीय जनता पार्टी से सवाल है कि कानपुर की लाल इमली की मिल जो कांग्रेस पीरियड में बंद हुई, जो बता रहे हैं इनके आदेश, उसके अनुसार आखिर उसकी लाइटिंग व्यवस्था करा के ये मजदूरों को कौन सा संदेश देना चाहते हैं? वो तो मजदूरों के मुंह पर एक तमाचा का मारने का काम करते हैं। मेरा भाजपा से एक सवाल है कि कानपुर की जो ये यातायात व्यवस्था इतनी ध्वस्त हो चुकी है, हर चौराहे पे जो है इन्होंने ट्रैफिक पुलिस हटा के अब बाईपास कर दिया, आधा किलोमीटर घूम के आओ। ये क्या है? क्या हर चीज बाईपास ही होगी? हर चीज को बाईपास करने की आदत हो गई है सरकार की, ये लोग भी कह रहे हैं। और निर्मल जी आपने सुना, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आप पर सवाल है। वो कह रहे हैं जिनको कहते थे चक्की पीसिंग वो आपकी पार्टी में। इसी कानपुर में आईआईटी से और यहाँ तक आने में 1 घंटा लगता था, और इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस तरह की व्यवस्था की कि आज 15 मिनट के अंदर आप आ जाते हैं, कहीं पर भी जाम की व्यवस्था नहीं है। हाँ, हो सकता है कुछ चौराहों को, नहीं, वो तो कह रहे हैं कि बाईपास की आदत हो गई आप लोगों को, हमें ब्लॉक करना पड़ा हो, लेकिन हमने ट्रैफिक व्यवस्था को सुधार दिया। और इसके अलावा हमारी जो मेट्रो पूरे शहर में फैल रही है, आने वाले समय में जाम की कोई समस्या नहीं। आप कह रहे हैं कि जाम अभी नहीं है कानपुर में, जाम से परेशान है कि नहीं है? जाम की समस्या पहले थी, अब समस्या समाप्त है। जाम की समस्या खत्म हो गई है क्या कानपुर? जाम की समस्या अब भी है, और हम लोग को अब जहाँ जाना होता है उसकी बजाय हम लोग लंबा चक्कर मार जाते, इससे हमारा समय और पेट्रोल दोनों चीजें लग रही हैं। और जो बता रहे 1 घंटे में यहाँ आते थे और अब 15 मिनट में आते हैं, मैं चुनौती से कहता हूँ यहाँ से निकल के जाएं। इस समय भी 15 मिनट में अगर IIT पहुँच जाए तो बहुत बड़ी बात। मैं राजनीति जाम जो है खत्म कर रहे हैं, निर्मल जी कह रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि कानपुर में जाम है कि जाम खत्म पूरा हो चुका? आज संडे का दिन है और मुझे आपके कार्यक्रम में आने के लिए संडे के दिन भी 20 मिनट एक्स्ट्रा लेकर के आना पड़ा है, जबकि मुझे मात्र 5 किलोमीटर की दूरी तय करके आनी थी। कानपुर का जाम इतना ज्यादा, कानपुर में भीषण ट्रैफिक व्यवस्था खराब है कि दोनों बत्तियां पहले तो जलती नहीं है, और जहाँ जलती तो लाल और जहाँ 15 मिनट लगना चाहिए निर्मल जी, वहाँ 1.5 घंटा लग जाता है। ये 10 साल से ज्यादा कितना वक्त चाहिए आपको? वो कह रहे हैं जहाँ 15 मिनट लगना चाहिए वहाँ पर 1.5 घंटा लग जाता है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। ये कानपुर की जनता जानती है और उनका दिल जानता है कि पहले की किस तरह की व्यवस्थाएं थी ट्रैफिक की, और आज कितनी सुधार ट्रैफिक में हुआ है। पहले एक चौराहे पे आधा घंटा लगता था, आज किसी चौराहे पर कोई लंबा जाम नहीं लगता है। आप किसी भी चौराहे पे 2 से 3 मिनट पे निकल जाएंगे। चक्की पीसिंग पर भी तो कुछ बोलिए। वो कह रहे हैं कि चक्की पीसिंग वाले आप ही की पार्टी में आ गए। चक्की पीसिंग पे जब इनके यहाँ रेड पड़ती, जब छापे पड़ते हैं, तब ये लोग चिल्लाते हैं कि अब ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग हो रहा है। अच्छा ये बताइए, अभी अरविंद केजरीवाल को जब बार बार जांच के लिए बुलाया जा रहा था, तब इन्हीं के नेता पक्ष कर रहे थे, तब इन्हीं के लोग बात कर रहे थे शराब के। वो तो कहते हैं ना, चुनाव के वक्त में आप ईडी सीबीआई से पीछे लगा देते हैं। चुनाव के वक्त नहीं, हमारे हमेशा जांच होती है, जो जांच में फंसता है उस पर कार्रवाई होती है। जो जांच में फंसता है उस पर कार्रवाई होती है। रिया सिद्दीकी जी हमारे साथ हैं AIMIM की तरफ से। रिया जी, इस बार आपका कितना संगठन मजबूत है यहाँ कानपुर में? देखिए, संगठन के साथ साथ पहले तो व्यवस्था होना चाहिए और सिस्टम होना चाहिए। जैसे कि अभी यहाँ पे बात हो रही थी जब मैं आई, और मुझे भी लेट इसी वजह से हुआ है
ये समझ के रखिए कि जाम की वजह से इतना ज्यादा फंसे थे कि व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त पड़ी है, जंगल राज मचा हुआ है। कानपुर बदहाल है, युवा बेरोजगार है, स्टेशन पे लंबी कतार है। ये सुना आपने रिया जी को, आपके सामने खुद ही ताजा उदाहरण है। वो कह रही है कि वो खुद ही हमारे प्रोग्राम में आने में लेट हो गई क्योंकि जाम बहुत था। अब बताइए, इनका काम ये बताना ही है, सिद्ध करना है। ये पता नहीं घर से कब निकली हो सकता है ये अभी निकली हो। आपको भरोसा भी नहीं होगा, यही तो दिक्कत। ये जनता जानती है, कानपुर की जनता जानती है कि पहले ट्रैफिक की क्या व्यवस्था थी और आज ट्रैफिक की क्या। मैं लोगों से पूछ लेती हूँ ना, ट्रैफिक की व्यवस्था कैसी है कानपुर में? आप बताइए, ट्रैफिक की व्यवस्था कैसी है कानपुर? ट्रैफिक की व्यवस्था ये है कि लोग अगर बर्रा से चले और हाईलाइट तक चले तो बीच में आदमी मर जाएगा, मगर हाईलाइट नहीं पहुंच पाएगा। मैं पूछती हूँ, बीच में इतना ट्रैफिक चारों तरफ पहले घूमे, उसके बाद हाईलाइट पहुंचे। हाईलाइट पहुंचना हो किसी मरीज को। एक सवाल मेरे भाजपा प्रवक्ता से, आप ये बताइए, शिक्षा विभाग में कॉपी किताबों पे आप लोगों ने जीएसटी क्यों लगाई? कॉपी किताबों पर जीएसटी क्यों लगाई? ठीक है, मैम, ट्रैफिक व्यवस्था जो है बहुत खराब है, शिक्षा की व्यवस्था बहुत खराब है, इतना टैक्स लग रहा, यानी सारे विपक्ष के ऊपर ईडी फीडी लगा है। सत्ता पक्ष का आदमी दूध का धुला वॉशिंग मशीन में साफ है। सत्ता पक्ष का आदमी जो है वो दूध का धुला है, बाकी विपक्षियों पर एक्शन होगा। देखिए, ट्रैफिक की कोई समस्या मुझे तो नहीं दिखाई दे रही है। मैं खुद भी, मेरा बंगलो मोती झील रॉयल क्लिफ के सामने है, मुश्किल से 3 मिनट यहाँ पे। ये क्या है? आप आम नागरिक हो कानपुर के कि किसी पार्टी से जुड़े हुए हो? क्या ये टोपी बीजेपी वाली? पार्टी से नहीं जुड़ा हूँ। टोपी बीजेपी की है और ये शर्ट आप योगी और मोदी जी की है। मैं जीत प्रताप सिंह जी का समर्थक हूँ और उनके साथ हूँ। और दूसरी चीज रही रोजगार की, तो लोगों ने कहा कि अंबानी अंडानी को देश बेच दिया, तो अंबानी अंडानी को देश बेचने की बात जो है, तो लोगों को रोजगार भी तो मिला है। मेरे खुद के घर के 4 बच्चे रिलायंस जियो मुंबई। ठीक है, जल्दी पूछे किसी का। मेरा सभी से कहना है कि आप पार्टी की बात नहीं करें, कानपुर की समस्याओं के बारे में बात करें। ठीक है, देखिए, एक क्वेश्चन है कि पहले विपक्ष के लोग पूछते थे मंदिर वहीं बजाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। जब तारीख बताई और विधानसभा अध्यक्ष ने विधायकों को न्योता दिया तो नहीं गए। ठीक है मैडम, हम खाली इतना निर्मल जी से पूछना चाहेंगे कि जाम के झाम में फंसे आम, अब की बार 400 पार तो हो गया लहसुन और इतनी हो गई महंगाई, उसका क्या करेंगे आप? 400 पार तो हो गया लहसुन। निर्मल जी, लोग तंज कस रहे हैं यहाँ पे। जाम के झाम से आम जनता परेशान और 400 पार हवा हवाई। जाम के झाम को पार करेंगे और 405 इस बार नहीं, अगली बार करेंगे। इस बार भी करेंगे, अगली बार भी करेंगे। 400 पार इस बार भी करेंगे, अगली बार 405 इस बार भी करेंगे, अगली बार भी करेंगे और अभी 20 साल तक लगातार करेंगे। ठीक है, आप जल्दी से आखिरी कमेंट। आखिरी कमेंट कहते हैं कि राम मंदिर को लेकर आप सवाल उठाते थे पहले भी, और जब राम मंदिर का न्योता आपको दिया गया तब भी आपने दूरी बनाई। मैडम, कांग्रेस ने हमेशा से कहा जो अदालत का निर्णय आएगा वो मेरे लिए मान्य होगा। और यहाँ पर जो लोग राम मंदिर कह रहे हैं कि कांग्रेस विरोध करे, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ क्या भाजपा पक्षकार थी राम मंदिर के मुद्दे में? जब भाजपा पक्षकार नहीं थी, किस हैसियत से बोल रहे हैं कि राम मंदिर हमने बनवा दिया? इनकी क्या हैसियत राम मंदिर बनवाने की? माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसके बाद राम मंदिर, जब सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर बनवाया धवल जी, तो न्योता तो आपको भी दिया गया ना, आप क्यों नहीं गए? हम इसलिए नहीं गए क्योंकि हम सनातन धर्म के लोग हैं और हमारे सनातन धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि अभी सही समय नहीं है, सही मुहूर्त नहीं। अब आप सही समय का इंतजार कर रहे हैं? पीएम मोदी कहते हैं यही समय है, सही समय है, जल्दी बोलो। जी देखिए, मंदिर अभी अधूरा था, शंकराचार्य ने भी कहा और हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम अपने परिवार के साथ जाएंगे जब प्रभु राम जी बुलाएंगे, इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के प्रोटोकॉल से नहीं। ठीक है, अब देखिए, सभी कांग्रेस को भी, समाजवादी पार्टी और बीजेपी को आपने सुना और इससे आपको अंदाजा लग गया होगा वक्त की बहुत कमी है। कानपुर की जनता को भी आपने सुना और इससे माहौल का अंदाजा लगा कि किस ओर कानपुर की जनता भी सोच रही है और चुनाव को लेकर किस तरीके से यहाँ के लोगों का मन है और कौन कौन से मुद्दे हावी रहने वाले हैं। इसी के साथ ही कौन बनेगा प्रधानमंत्री में कानपुर से अभी के लिए बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे एबीपी न्यूज।